नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। तो मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी के बारे में आई थिंक जो लोग टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, उन लोगों ने सुना होगा या इसको यूज़ किया होगा। जो टेक्नोलॉजीज वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहते, उनको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये पूरा मुद्दा क्या है। एक्चुअली में एक चैटबॉट बनाया गया था जिसका कि नाम है chat.gpt। अब ये जो chat.gpt है, ये एक चैटबॉट है जिसको कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो ये आपको रिप्लाई करेगा आंसर्स के साथ। कंट्रोवर्सी ये है कि कोई इंसान chat.gpt को ये कहता है कि मुझे कृष्णा के ऊपर एक जोक सुनाओ, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है उनके ऊपर जोक सुनाओ, तो वो जोक्स सुनाता है। रुकिए अभी आगे और भी चीज़ें हैं। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि किसी और रिलीजन के ऊपर आप कोई जोक सुनाओ, तो वो नहीं सुनाता है। वो कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये ऑफेंसिव हो सकता है और इसलिए मैं किसी भी भगवान के ऊपर, किसी के रिलीजियस चीज़ों के ऊपर जोक नहीं सुना सकता हूँ। फिर जब जीसस की बात आती है तो वहाँ पे भी वो यही चीज़ें कहता है। तो मेरा यहाँ पे कहना ये नहीं है कि तुम कृष्णा के ऊपर जोक सुना रहे हो तो तुम अल्लाह के ऊपर भी जोक सुनाओ या फिर जीसस के ऊपर भी जोक सुनाओ। तुम जीसस के ऊपर जोक नहीं सुना रहे हो, ये अच्छी बात है। तुम अल्लाह के ऊपर जोक नहीं सुना रहे हो, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी धर्म के जो भगवान है उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना उनके ऊपर जोक्स मारना चाहिए। लेकिन तुम कृष्णा के ऊपर जोक्स क्यों मार रहे हो? कंट्रोवर्सी ये हुई है। अब ये कैसे काम करता है, जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। अब क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कोडिंग का ही है, तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मुझे समझ में आती है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि चैट बॉट क्या होता है। चैट बॉट एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसको कि डिज़ाइन किया जाता है, उसको बनाया ही जाता है सिर्फ इस चीज़ों के लिए ताकि आप उसके साथ चैटिंग कर सको। जैसे कि आप किसी आदमी के साथ चैटिंग करते हो, तो वैसे ही एक चैट बॉट होता है जो कि कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर आपको रिप्लाई करता है। तो उसी प्रोग्राम को कहा जाता है चैट बॉट। चैट बॉट के नाम से आप समझ सकते हो, चैट मतलब जिसको चैटिंग को शॉर्ट फॉर्म में चैट कहते हैं, तो उधर से चैट हो गया। बॉट मतलब होता है एक प्रोग्राम जिसको किसी खास काम के लिए ट्रेन किया गया हो। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला है। लोटस 365 सबसे पुराने गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट्स मिलते हैं। आप यहाँ 1000 से ज़्यादा लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवार्ड्स जीत सकते हैं। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग्स टीम की प्रेडिक्शन करें और डेली जीते। लोटस 365 सबसे फास्ट विड्रॉल प्रोवाइड करता है और अपनी विनिंग्स अमाउंट इंस्टेंट अपने अकाउंट में पा सकते हैं। आप लोटस 365 पर लाइव मैचेस भी देख सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7-1-2-1 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। अब ये जो चैट जीपीटी है ना, ये बाकी के चैट बॉट से बहुत अलग है। बाकी के जो चैटबॉट होते हैं उसमें अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें दोगे तो वो नहीं रिप्लाई कर पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है या क्या रिप्लाई करना है। लेकिन चैट जीपीटी इतना ज़्यादा एडवांस है, इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो आपके प्रोबेबली हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का आंसर हो। अगर आप उसको बोलते हो कि किसी 4th क्लास के लड़के को ये समझाओ कि फिजिक्स क्या होता है, या फिर आप किसी 10th क्लास के लड़के को ये समझाओ कि कैलकुलस क्यों ज़रूरी है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस कुछ भी आप अगर उसको बोलते हो तो वो आपको रिप्लाई करेगा और उसके आंसर्स आपको एकदम टीचर के तरीके से समझाता है, आसान शब्दों में समझाता है। अब जब इस चैटबॉट को कहा जाता है कि कृष्णा के ऊपर जोक सुनाओ तो ये जोक सुनाता है, लेकिन बाकी के धर्मों के ऊपर जब बात की जाती है तो ये नहीं सुनाता है। ये कहता है कि ये ऑफेंसिव हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी कोई चैटबॉट बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ये जो chat.gpt है ना, इसको और समझने के लिए आपको समझना होगा कि इसको बनाया कैसे गया। इसमें मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ और नहीं होता है, सिर्फ इतना समझ लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मतलब होता है कि कुछ प्रोग्राम लिखा गया है, कुछ कोड लिखा गया है और उसको कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है कि तुम इससे सीखो, और उस चीज़ को सीखने के बाद फिर वो अपने आप बाकी डेटा को रीड करके आगे के जो डेटा है उसको प्रेडिक्ट करता है, सोचता है, समझता है कि आगे का जो डेटा है वो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा होता है ना जिसको कुछ भी नहीं आता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है, बाद में वो चीज़ें को समझता है, चीज़ों को सुनता है, बोलता है, लोगों को करते हुए देखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है। तो उसी प्रकार से ये जो चैट जीपीटी है, अब इसको हमने बहुत सारे डेटा दे दिए। तो ये जो चैट जीपीटी है इसके पास बहुत सारे वेबसाइट्स के डेटा थे, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ट्विटर का जो डेटा बेस है उसके भी डेटा चैट जीपीटी के पास एक्सेसिबल थे।
चैट जीपीटी ट्विटर के डेटा को एक्सेस कर सकता था, उनके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता था। अब इस डेटाबेस में जो डेटा मौजूद थे वो कौन कौन से थे मैं भी नहीं जानता हूँ, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जितने भी यूजर्स थे ट्विटर के ऊपर, आई थिंक वो जो ट्वीट करते हैं, जो रिप्लाई करते हैं, कोट करते हैं, उन सब का एक्सेस चैट जीपीटी के पास था। तो ट्विटर पे आप देखते होंगे कि जब भी कोई इंसान थोड़ा सा लेफ्ट आइडियोलॉजी का होता है या फिर हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसके ट्वीट्स वगैरह डिलीट नहीं होते हैं। वहीं पे अगर कोई इंसान किसी और मजहब के बारे में बोल देता है, किसी और रिलीजन के बारे में बोल देता है, तो उसके जो कमेंट्स होते हैं या ट्वीट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो चैट जीपीटी को ये पता चल जाता है कि अगर किसी ने क्रिश्चियन के ऊपर जोक मारा तो उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया और उसका जो ट्वीट था वो भी डिलीट हो गया। इसका मतलब कि ये एक ऑफेंस है, ये गलत चीज़ है, इसको नहीं करना है। उसी तरीके से कोई अगर इस्लाम पे जोक मारता है तो उसका ट्वीट डिलीट होता है, अकाउंट भी सस्पेंड होता है। तो चैट जीपीटी को ये समझ में आ जाता है कि अच्छा, इस्लाम के ऊपर अगर किसी ने जोक मारा तो ये गलत है, ऑफेंसिव है, इसलिए ये भी मुझे नहीं करना है। लेकिन वहीं पे कोई ट्विटर पे अगर सनातन धर्म के ऊपर जोक मारता है, हमारे भगवान के ऊपर जोक मारता है, तो वो रहते हैं ट्वीट्स, वो डिलीट नहीं होता है। तो चैट जीपीटी को समझ में आता है कि अच्छा, तुम कृष्णा के ऊपर जोक मार सकते हो, सनातन धर्म के ऊपर तुम जोक मार सकते हो, क्योंकि वो ऑफेंसिव नहीं है, वो ट्वीट्स डिलीट नहीं होते हैं, ना वो अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो इस प्रकार से जो डेटा है वो अलग अलग वेबसाइट से चैट जीपीटी लेता है। अब ये जो चैट जीपीटी बनाया गया है, इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बाकी के चैटबॉट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा सा अलग है। अगर इससे ज़्यादा मैं डीप में जाऊँगा तो फिर हमारे जो चैनल है ये एक टेक्निकल चैनल हो जाएगा और हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ में ना आए, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे की चीज़ों को मैं समझाता हूँ। अब ये जो चैटबॉट है ना, इसको रिवॉर्ड दिया जाता है और पनिश भी किया जाता है। जब ये कोई गलत काम करता है तो इसको पनिशमेंट मिलता है। इस चैटबॉट को पनिशमेंट इन सेंस किसी मारा नहीं जाता है, मतलब कोडिंग मैं बता रहा हूँ कि इससे पनिशमेंट दिया जाता है। और जब ये कोई अच्छा काम करता है या फिर अच्छे से रिप्लाई करता है, सही जवाब देता है, एक्यूरेसी सही होता है इसके जवाब का, तो फिर इसे रिवॉर्ड दिया जाता है। और उस प्रकार से जितने मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड वाले मॉडल्स होते हैं उनको पिक किया जाता है और फिर उसे वापस से ट्रेन किया जाता है। तो इससे जो एक सबसे सुपर मॉडल निकल के आता है उसको ट्रेन किया जाता है और वही आपके क्वेश्चंस का आंसर देता है। तो जिस रिवॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड दिया जाता है सही जवाब देने पे, तो वो जो रिवॉर्ड देता है वो एक इंसान होता है कि हाँ भाई, इस मॉडल ने सही जवाब दिया है, इसको एक रिवॉर्ड मिला। तो वही जो रिवॉर्ड देने वाला इंसान होता है वही रूल्स सेट करता है कि तुम ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये जो चैट जीपीटी है वो कृष्णा के ऊपर जोक मार रहा है, लेकिन बाकी रिलीजन्स के ऊपर जोक नहीं मार रहा। उसके दो रीजंस है। पहला तो वो कि जिसने रूल्स सेट किए हैं इस मॉडल के लिए, इस चैट जीपीटी के मॉडल के लिए। दूसरा, जो एक्सेस है इसे बाकी के डेटा बेसिस के ऊपर, बाकी के सोशल मीडिया के डेटा बेसिस के ऊपर, उसके बेसिस पे। ट्विटर का एग्जाम्पल मैंने लेकर आपको समझाया और आपको रिवॉर्ड वाला भी एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाया। तो आई होप कि मैं जो समझाना चाहता था आपको वो आप समझ गए कि ये चैट जीपीटी कैसे काम करता है और ये क्यों बाकी के रीजन्स के ऊपर जोक नहीं मार रहा है और सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर जोक मार रहा है। अब कृष्णा के ऊपर जोक जीपीटी मार रहा है, लेकिन बाकी के रीजन्स के ऊपर जोक ये नहीं मार रहा। उसका एक ये भी पहलू है कि देखिए, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर इस्लाम के ऊपर चैट जीपीटी जोक मारता है तो जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज है, वो इसके फाउंडर पे, इसके सीईओ पे, इस पूरे कंपनी पे, ओपन एआई पे दबाव डालेंगे। आपने देखा था ना जब नुपुर शर्मा का बयान आया था तो किस प्रकार से मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे के सारे कंट्रीज ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था। और यही रीज़न है कि कोई भी इस्लाम के ऊपर जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहता या कोई भी विवादित चीज़ें नहीं कहना चाहता है, फिर भले वो उनके किताब में लिखा हुआ हो या फिर ना लिखा हुआ हो। यहाँ तक कि वो भी चीज़ें जो कि उनके खुद के मौलवी कहते हैं कि ये सब चीज़ें हुई है, उन सब चीज़ों को कहने में भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो थोड़ा कतराते हैं। सेम चीज़ें क्रिश्चियंस के साथ भी हैं। लेकिन जब बात सनातन धर्म की आती है तब ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट लॉ हम लोग नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि विवादित बयान देते हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर। विवादित बयान देते क्या है, कई सालों से देते आ रहे हैं। हमारे रामायण को माइथोलॉजी कहा जाता है, महाभारत को माइथोलॉजी कहा जाता है, लेकिन क्या हमारा देश कोई खास ठोस कदम उठाता है? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना है। एटलीस्ट आज से 5-6 साल पहले तो कभी भी नहीं सुना था। अब थोड़े धीरे धीरे करके स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो स्टेप्स उठाते हैं, वो बयान देते हैं कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है। तो हम लोग चीज़ों को सह लेते हैं, चीज़ों को हजम कर लेते हैं, उसके खिलाफ ज़्यादा आक्रोश नहीं दिखाते हैं। यही रीज़न है कि हमारे धर्म पे लगातार टिप्पणियाँ होती हैं, हमारे भगवान पे टिप्पणियाँ होती हैं, जोक्स बनाए जाते हैं, जोक्स मारे जाते हैं। और यही रीज़न है कि ओपन एआई जैसी कंपनी जिनका कि चैटबॉट चैट जीपीटी है, वो इन सब चीज़ों पे खास ध्यान देते नहीं है कि हाँ, हिंदुइज्म पे कोई जोक मार भी रहा है हमारा चैटबॉट तो इसमें क्या गलत है। वो लोग तो कुछ करते नहीं है। बाकी आई होप को जो चीज़ें मैं समझाना चाहता था आपको वो आप सभी लोग समझ गए होंगे।
देखना ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कदम उठाती है। और आप लोग इस चैट जीपीटी के बारे में क्या सोचते हो, इस चैट बॉट के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइएगा कि हमारे दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर एक वीडियो लाऊं तो कमेंट करके बताइएगा।